यूपी में बुलडोजर का प्रहार जारी, हापुड़ जनपद में प्रशासन ने ढाया अवैध निर्माण। यूपी में शहर शहर बुलडोजर का प्रहार जारी है। आज हापुड़ में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड पर बने अवैध गोदामों पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। बिना परमिशन के अवैध रूप से पशुओं के अवशेष गोदामों में रखे गए थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी। अवैध रूप से संचालित गोदाम से आसपास के क्षेत्र में बदबू फैल रही थी। आज प्रशासन ने कार्रवाई की। 4-5 एनिमल वेस्ट गोदामों पर ये संयुक्त टीम द्वारा एसडीएम साहब और हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें हमने पोल्यूशन और नगर पालिका सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया था। इसमें पिछले कुछ समय से इनपुट मिल रहा था कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ इनकी चल रही हैं। ये एनिमल वेस्ट को प्रोसेस करके और उसका काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में इनके पास में कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड और इसको प्रोसेस करने के प्रॉपर कोई इनके पास लाइसेंस वगैरह इस तरह के नहीं मिले। ये सारा काम इलीगल तरीके से हो रहा था। ये करीब 4-5 गोदामों पर की गई है। फिरोजाबाद में ज्वेलर्स की दुकान में लूट करने वाले 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया है। मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। मां बाप पर बेटी को नहर में धक्का देने का आरोप लगा है। मेरठ में एक माता पिता पर आरोप है कि झूठी शान की खातिर अपने ही बेटी को जिंदा नहर में धक्का दे दिया, जिसके बाद अब पुलिस नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बेटी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने माता पिता को हिरासत में ले लिया है। घटना मेरठ के थाना गंगानहर क्षेत्र की है। माता पिता का कहना है कि बेटी का चाल चलन ठीक नहीं था। थाना क्षेत्र गंगानगर में एक व्यक्ति जिसका नाम बबलू है और पत्नी का नाम रूही है, इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि ये अपनी पुत्री को बर्गर खिलाने के लिए लेके गए थे। इसके पश्चात इनकी पुत्री गायब हो गई। तत्काल इनकी तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अलग से पूछताछ किया गया तो इनकी बातों में विरोधाभास नजर आया। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि 1 तारीख को पहले इन्होंने अपनी पुत्री को भोला के झाल पर जिंदा नहर में डाल दिया। अब अभी मौके पर इसमें सर्च ऑपरेशन जो है फ्लड कंपनी पीएसी के द्वारा बॉडी ढूंढवाई जा रही है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में इलाज के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया। आगरा में इलाज के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कासगंज से इस कैदी को इलाज के लिए आगरा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। फरार होने वाला कैदी कासगंज की जेल में दुष्कर्म के आरोप में बंद था। कैदी के फरार होने की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसमें वो बड़े शातिर तरीके से अस्पताल से फरार होता दिख रहा है। कैदी के रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी, जिसे दिखाने के लिए आगरा लाया गया था। के द्वारा थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच के जांच कर रही है और उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है। तो लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ फैजल नाम के शख्स ने अथर्व बनकर हिंदू युवती को अपनी प्रेम जाल में फंसाया। हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ फैसल नाम के शख्स ने अथर्व बनकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। इसके बाद जब फैसल की सच्चाई सामने आई तो ये युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। साथ ही अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। युवती ने चिन्हट थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कि एक लड़के अथर्व सिंह ने उनको शादी का झांसा देकर उनके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाया। महिला ने जब शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से उनसे शादी की और शादी के बाद उस महिला को पता चला कि ये लड़का हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है और उनका असली नाम फैजल अहमद है। उन्होंने अपना धन छुपा के उनसे शादी की और उनको झांसा दिया, जिसमें चिन्हट थाने में 692/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज हुआ। 420, 376, 377, 323, 504, 506 आईपीसी। मऊ जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। एक तीमारदार 3 मंजिल ऊपर तक ऑक्सीजन सिलेंडर स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाते दिखा। ये तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही बयां कर रही हैं।
अस्पताल में मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन तीसरी मंजिल तक सिलेंडर ले जाने के लिए कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिला, तो तीमारदार खुद ही मजबूरी में स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद कर ले गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें मऊ के जिला अस्पताल की हैं। यहां अस्पताल स्टाफ के बजाय मरीज के तीमारदार से ही ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने का काम कराया जा रहा है। दरअसल स्टाफ ने सिलेंडर नहीं लगाया तो तीमारदार ही मजबूरी में स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद कर 3 मंजिल ऊपर ले जाता दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अहम बात यह है कि अनट्रेन्ड शख्स के सिलेंडर को हैंडल करने से आसपास हादसे की आशंका भी पैदा हो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आजम खान के गढ़ रामपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रविवार को सीएम योगी आजम खान के गढ़ रामपुर पहुंचे। सीएम योगी ने 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम योगी मंच पर बच्चे को दुलारते भी नजर आए। सीएम ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए आजम खान और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में योजना जनता के लिए नहीं होती थी, बल्कि सरकारी पैसे का उपयोग अपने लिए किया जाता था। पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था। उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था, आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को। इसके बाद सीएम ने रामपुरी चाकू का जिक्र करते हुए कहा कि पहले रामपुरी चाकू गलत लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब ये सही हाथों में है। जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया। रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया। इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने गले में सब्जियों की माला पहनी। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। राहुल गांधी बढ़ी कीमतों का जिक्र कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जुबान फिसली। उन्होंने गेहूं का जिक्र करते वक्त किलोग्राम की जगह लीटर बोल दिया। हालांकि बाद में करेक्शन भी किया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सीतापुर पहुंचे और उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने सिधौली तहसील के गढ़ीरवा में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया। सीएससी खैराबाद के निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने मरीजों से बातचीत की व्यवस्था की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी सरकार मरीजों के बेहतर इलाज के लिए काम कर रही है। सीतापुर के दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस वक्त टीचर की भूमिका में नजर आए जब वो आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के बीच घुटने पर बैठ गए। इस दौरान डिप्टी सीएम बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछने लगे और घुटनों पर बैठकर बच्चों को दुलार करने के साथ टेबल पर छपे अक्षरों के चित्रों के बारे में भी पूछा। सहारनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा का बड़ा असर देखने को मिला है। एक साथ 900 अपराधियों ने अपराध से तौबा किया है। सहारनपुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 900 हिस्ट्री शीटर ने अपराध से तौबा किया। एसएसपी ने पुलिस लाइन में संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। जानकारी के मुताबिक यूपी में यह पहला संकल्प शिविर है जहां एक साथ बड़ी तादाद में अपराधी खुद पहुंचे। अपराधियों ने संकल्प शिविर में हिस्सा लेकर कानून का पाठ पढ़ा। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे पहले 8 हफ्ते तक लगातार सभी थानों पर दुराचारी सभा का आयोजन किया गया था और उसमें सभी दुराचारियों को बुलाया गया था और उनसे
उनका जो डेटा था वो अपडेट किया गया था और ऐसे दुराचारी जिनका कोई पिछले 5-6 साल से कोई अपराध से नाता नहीं है, उनकी हिस्ट्री शीट उनकी निगरानी बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में दिव्यांग छात्रा के आत्महत्या से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में दिव्यांग छात्रा की आत्महत्या के बाद नाराज छात्रों ने विवि प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन पर बैठे छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर सुविधाएं न देने का आरोप लगाया है। अंजलि को अगर समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। अभी भी यहाँ पर विश्वविद्यालय के बाहर रोड पर अपनी मांगें लेकर ये तमाम छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अंजलि की सब्जेक्ट में बैक आई थी, जिसके अंजलि पढ़ाई में अच्छी थी और जो टीचर्स हैं उनके दबाव में आकर और उन्होंने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, जिससे वो आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया है। शनिवार को शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि के हॉस्टल में बीएड की दिव्यांग छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्राओं ने उसे फंदे से लटकते देख वार्डन को सूचना दी। छात्रा को उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दिया झटका, तो वही मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत तौर से 15 सितंबर को पेश होने को कहा है। फर्जी असलहा मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोग आरोपी बनाए गए हैं। दक्षिण टोला थाना में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार के दोनों सालों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। शनिवार को मुख्तार अंसारी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ, जहां पर 3 आरोपी पेश नहीं हो पाए। उसके बाद कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए मुख्तार अंसारी समेत सभी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। उत्तराखंड के खटीमा में मेलाघाट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किए जा रहे चर्च निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एसडीएम का कहना है कि मेलाघाट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से चर्च निर्माण की उन्हें जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। बताया जा रहा है कि केरल से आया एक शख्स इस चर्च का निर्माण करवा रहा था। कोई बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति जो कि केरला से आया, उसके द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा है। कल मेरे द्वारा इसकी जाँच की गई तो पाया गया कि चर्च के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद मेरे पटवारियों से इसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि सरकारी भूमि जनरल झाड़ी में दर्ज है। केदार घाटी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। देश में पहली बार डिजिटल QR कोड के माध्यम से केदारनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके चलते केदारनाथ धाम में फैल रही प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं जो श्रद्धालु QR कोड वाली प्लास्टिक की बोतल्स को वापस करेगा, उसे बोनस के रूप में 10 रुपए दिए जाएंगे। बीते 3 महीने से ही केदारनाथ धाम में पानी की बोतलों पर QR कोड लगाना शुरू किया गया। वहीं इस अभियान को केदारनाथ धाम के साथ ही अब केदारनाथ घाटी के सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और गौरीकुंड समेत दूसरे बाजारों में भी चलाया जा रहा है। बॉटल खरीदेगा उसको उस पर 10 रुपीज़ पेमेंट एक्स्ट्रा करना होगा और उस पर एक QR कोड लगा होगा और वो व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति अगर उस बॉटल को हमारे जो कलेक्शन सेंटर्स हैं उस पर यूज़ होने के बाद रिटर्न कर देता है तो वो जो 10 रुपीज़ हम एडिशनल लेते हैं वो उसको पूरे रिफंड हो जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।